हेलो फ्रेंड्स, हम सब लोगों से सुनते हैं कि एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए और अगर आप 5,000 रुपये पर मंथ लगाएंगे तो आपके 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे या उससे ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा। क्या ये वाकई में सारी बातें सच है? अगर सच है तो क्या हमें भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो इस तरह से और भी रिलेटेड क्वेरीज जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हैं, और मैं आपको खुद अपना फंड दिखाऊंगा कि मेरे कितनी वैल्यू थी, मैंने कितना इन्वेस्ट करा, आज कितने रिटर्न मुझे मिल रही है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं एक बार फिर से सीए रोहित बिश्नोई, और आज आपको बताने वाला हूं म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज करें। तो बिना देरी करे दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। म्यूचुअल फंड में पहले भी वीडियो बता चुका हूं, उसमें भी मैं दिखाऊंगा कि मैंने क्या बताया था, कितनी मेरी वैल्यू थी फंड की। पहले थोड़ा एक ओवरव्यू दे देता हूं। देखिए म्यूचुअल फंड्स क्या है बेसिकली, जैसे हमने इन्फोसिस का शेयर ले लिया, बट हमें इस शेयर के बारे में पता नहीं, हमने किसी टिप वगैरह पर ये शेयर परचेज कर लिया, रिलायंस के ले लिए, ठीक है। फिर कोई पर्टिकुलर शेयर लॉस में जाने लगा तो हमें लॉस हो गया। म्यूचुअल फंड हाउसेस क्या हैं? दीज आर द प्रोफेशनल्स। ये क्या हैं? ये प्रोफेशनल्स हैं, इन्हें डीप नॉलेज है मार्केट की, और इन्होंने बहुत तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने बहुत तरह के फंड्स बना रखे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे स्मॉल कैप जो छोटी छोटी जो नई कंपनीज़ हैं या जिनका मार्केट कैप एक पर्टिकुलर अमाउंट से कम होता है उसे बोलते हैं स्मॉल कैप। थोड़ा बड़ा होता है उसे मिड कैप, और इससे बड़ा होता है लार्ज कैप। आईटी इंडेक्स फंड जो आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। इंडेक्स फंड जो इंडेक्स से रिलेटेड जो भी कंपनीज होती हैं इंडेक्स की तरह उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में बेसिकली क्या हमें पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, तो इसका डिसीजन लेने से पहले मैं आपको अपना म्यूचुअल फंड दिखाना चाहता हूँ कि मेरा कितना अमाउंट मैंने इन्वेस्ट करा, कितना अमाउंट वो बन चुका है। क्या आप भी अगर मेरे साथ, मैंने 1 साल पहले इसकी वीडियो बनाई थी, आप देखना उस टाइम कितना अमाउंट था और अब कितना हो गया। जो लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, अगर उन्होंने वो इम्प्लीमेंटेशन में, हमेशा ये कहता हूँ कि आप मेरी वीडियो देखिए, आपको लगता है कि अच्छा है तो उसे इम्प्लीमेंट, मतलब डिसीजन भी लीजिए उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरा कोई कमीशन नहीं है अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, बट मैं चाहता हूँ कि हर एक भारतीय इंडिपेंडेंट बने, फाइनेंशियली फ्री हो, सो दैट कि उसे फ्यूचर में प्रॉब्लम्स ना आए। तो मैं आपको अपना म्यूचुअल फंड दिखाता हूँ एक तरह से। देखिए जो मैंने इन्वेस्ट करा था वो है मिराई एसेट्स ELS टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट। टैक्स सेवर फंड क्या होते हैं? जिसमें आप इन्वेस्ट करने पर आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। 3 साल का इसका लॉक इन पीरियड होता है। अगर जो पैसा मैं आज इन्वेस्ट करूंगा तो मैं 3 साल से पहले उस पैसे को नहीं निकाल पाऊंगा, तो उसे बोलते हैं टैक्स सेवर फंड। मिराई एसेट्स ELS टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। डायरेक्ट का मतलब यहाँ पर कोई कमीशन नहीं है। अगर आप रेगुलर वाले फंड में इन्वेस्ट करते हैं वहाँ आपको कमीशन जाता है। जो बैंक्स वगैरह बेचते हैं वो रेगुलर फंड होते हैं, तो उन्हें ना लें, आप डायरेक्टली पैसा लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस वाले फंड में जो पैसे लगाए थे, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। जो मेरा पैसा लगा है वो 5,16,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट करे थे। इसकी वैल्यू हो चुकी है 7,28,114 रुपये। 2,12,000 रुपये का इसमें रिटर्न मिला है, जिसकी 41.11% इसमें आ रहा है, जो मतलब परसेंटेज है रिटर्न का। तो आप XIRR मतलब कंपाउंडेड रिटर्न या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अगर आप बात करें तो 23% का आ रहा है, क्योंकि मैंने अलग अलग महीने में इन्वेस्ट करा। तो इसका XIR जो होता है एक करेक्ट तरीका होता है रिटर्न को मैनेज करने का, तो लगभग वो 23% आ रहा है। तो ये वीडियो मैंने पहले ही बनाई थी। मैं पहले वाला अमाउंट और दिखा देना चाहता हूँ जिससे कन्फ्यूज़न दूर हो अगर आप उस दिन इन्वेस्ट करते। ये देखिए पहले मैंने बनाई थी वीडियो नवंबर में, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 नवंबर 2022 को मेरी वैल्यू थी 2,10,000 मैंने इन्वेस्ट करा था, और केवल 48,000 रुपये मुझे प्रॉफिट के मिल रहे थे, और रिटर्न आ रही थी उस टाइम 23%, जिसकी वैल्यू 2,58,629 रुपये थी। ये थी 3 नवंबर 2022 को। एक बार लिख लेते हैं फिगर, तो दैट आपको कंपैरिजन करने में मज़ा आएगा। 3 नवंबर 2022 को मेरी वैल्यू जो थी फंड की वो थी 2,58,629 रुपये। और अगर मैं आज की बात करता हूँ तो ये वैल्यू हो चुकी है, आज की डेट 26 अप्रैल को शो कर रहा है, इसकी वैल्यू हो गई है 7,28,114 रुपये। तो एक तो मैंने क्या करा, जैसे मेरा यहाँ पर 2,58,000 रुपये था, जैसे जैसे मार्केट गिरा मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट करा, और जैसे मेरे कोई एक्स्ट्रा इनकम हुई वो मैं इसमें इन्वेस्ट करता चला गया। और आज की डेट में आप देखते हैं कि मेरे 5,16,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट 7,28,114 रुपये हो गया,
और अगर मैं इसी चीज़ को फर्दर कंटिन्यू करता हूँ तो मेरी कितनी वैल्यू होगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिया है 5,000 में पर मंथ इन्वेस्ट करता हूँ और 20% मुझे रिटर्न आता है। 20 साल के लिए मैं इस पैसे को इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरा 12 लाख रुपए टोटल इन्वेस्ट होगा और इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 1,58,00,000। इट मीन्स दैट कि जो मार्केट में कहते हैं कि अगर आप 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करेंगे तो आपके 1 करोड़ रुपए इतने साल बाद हो जाएंगे, ये बात बिल्कुल सही है। क्यों सही है? जब मेरे 5 लाख के 7 लाख रुपये 2 लाख रुपए की मुझे रिटर्न दिखाई दे रही है इतने शॉर्ट टर्म पीरियड में, तो अगर हम लॉन्ग पीरियड में करेंगे तो रिटर्न के ऊपर रिटर्न मिलाकर आई थिंक आपके 1 करोड़ रुपए बन जाएंगे। अब आता है कि हम किस में इन्वेस्ट करें। तो बहुत सारे फंड्स हैं माय डियर फ्रेंड। आप जैसे मैं इसमें कर रहा हूँ, मेरा ऐसा टैक्स सेवर फंड, आप बहुत सारे फंड चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इंडेक्स में पैसे लगा सकते हैं, इंडेक्स फंड। बहुत सारी कंपनीज के फंड होते हैं बट आपको वहाँ पर देखना डायरेक्ट होना चाहिए, वो वहाँ पर रेगुलर नहीं होना चाहिए। जो रेगुलर वाले फंड होते हैं उसमें कमीशन रहता है तो आपको वो अवॉइड करने हैं। तो आपको म्यूचुअल फंड जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 5,000 रुपये लगाने तो आप 1,000 रुपये स्मॉल कैप में लगा सकते हैं, 1,000 रुपये मिड कैप में लगा सकते हैं, 3,000 रुपये लार्ज कैप में लगा सकते हैं। या आप इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, आप इंडेक्स फंड चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स फंड क्या है कि फ्यूचर ओरिएंटेड है और इंडेक्स तो बढ़ना ही है। जैसे पहले 12,000 हुआ करता था निफ्टी, आज 22,000 पे खड़ा है, तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा ही। आपको क्या करना है, जिस दिन मार्केट डाउन हो तो उस दिन 2 बजे से पहले 2 PM से पहले पहले अगर आप लगाते तो उसी दिन की NAV हमें मिल जाती है, उस दिन आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं। मैंने बिल्कुल यही फिलॉसफी फॉलो करी है और आप देख सकते हैं मेरा रिटर्न अच्छा खासा आ चुका है। मैंने SIP स्टार्ट नहीं करी, इसे बोलते हैं लम सम इन्वेस्टमेंट। जिस दिन मार्केट डाउन होता है उस दिन मैं पैसे इन्वेस्ट करता हूं। आपको मैं दिखा भी देता हूं अपना कैसे कैसे मैंने इन्वेस्ट करा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं जैसे अभी 14 अप्रैल को मार्केट डाउन था, मैंने करा, 12 अप्रैल को करा, फिर 19 मार्च, 15 मार्च। तो इस बीच में क्या होता है, वो बहुत से महीने ऐसे आते हैं जब इन्वेस्टमेंट करने का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि मार्केट हाई था। देखिए मार्च में मुझे ज़्यादा मौका मिला तो मैंने मार्च में मल्टीपल टाइम्स इन्वेस्ट कर दिया। 35,000 रुपये मैंने लगाए, फेब में लगाए, जैन में भी लगाए। मैंने जैन में ज़्यादा लगाए कि जैन में ज़्यादा डाउन था। दिसंबर में कम लगाए हैं, नवंबर में लगाए, अक्टूबर में लगाए, फिर सितंबर में लगाए, उससे पहले अगस्त, जून, जुलाई में मैंने नहीं लगाया। जुलाई में मुझे कोई भी मौका नहीं मिला। तो हमें केवल कुछ देखना नहीं है, मार्केट की कोई डीप नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखते हैं मार्केट डाउन है तो 12-1 बजे अपना पैसा लगा दीजिए। उससे क्या होगा, जो NAV उस दिन डाउन होगी तो हमें ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगी म्यूचुअल फंड की, जिससे हमारी वैल्यू ज़्यादा आएगी। SIP में क्या होता है, एक पर्टिकुलर डेट पर डिडक्ट हो जाता है अमाउंट, उस दिन मार्केट हाई हो या डाउन हो पता ही नहीं चलता। तो आप बस को थोड़ा सा ट्रैक कर सकते हैं। तो आप इस तरह से लमसम इन्वेस्टमेंट करके म्यूचुअल फंड में पैसे लगाइए। फंड कोई सा भी चूज़ कर लिया, अगर बेकार से बेकार म्यूचुअल फंड तो भी 10-12% की वो रिटर्न दे ही देता है। और अगर आप थोड़ा वर्किंग करेंगे तो आप टैक्स सेवर फंड भी चूज़ कर सकते हैं। टैक्स सेवर में आपको इनकम टैक्स की छूट भी मिल जाएगी। मेरा ही एसेट ले रहा, आप क्वेंट टैक्स सेवर फंड ले सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है, उसकी रिटर्न भी लगभग 33% के लगभग है। तो आप उसमें पैसा लगा सकते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो मैंने जो नवंबर 2022 में बनाई थी, अगर आप लोग उस टाइम ही स्टार्ट कर देते इन्वेस्ट करना तो आज आपकी एक अच्छी खासी वैल्यू हुई थी। बट कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है, आप आज से ही इन्वेस्ट करिए। और आप अपना इन्वेस्टमेंट ग्रो ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, ज़ीरोधा के थ्रू भी कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेज हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक के थ्रू भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर अकाउंट खुलवाने में, इन्वेस्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। उसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा क्योंकि मैं सोच रहा हूँ नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो हमारा इसमें फाइनेंस में एक्सपर्टाइज है, तो हम आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर हैं। आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए और अपना इन्वेस्टमेंट करना आज से ही स्टार्ट करिए। तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी यूजफुल वीडियो, क्योंकि जो सैलरीड क्लास एम्प्लॉय हैं वो सब अपनी जॉब में लगे हुए हैं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप SIP स्टार्ट कर दीजिए, जो ऑटो डिडक्ट होती रहेगी अपने अकाउंट से, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एटलीस्ट आपका 1 से 2 साल 3 साल जो लॉन्ग टर्म जितना सिनेरियो रहेगा आपका पैसा बनता रहेगा। और एक और चीज़, इसमें FD, PPF, सुकन्या सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको इक्विटी मार्केट में मिलने वाला है। तो क्यों ना हम भी आज अपना SIP स्टार्ट करें। अभी रिसेंट सर्वे में ये प्रूव हुआ था कि 16,000 करोड़ रुपए पर मंथ SIP के उसमें आ रहे हैं। तो आप भी अपना स्टार्ट करें क्योंकि ये चीज़ बेनिफिशियल है फॉर एवरीवन। बट इसका सिनेरियो जो है, अपना जो लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, ये नहीं कि आपने आज इन्वेस्ट कर दिया आप 1 महीने बाद देख लें। लॉन्ग टर्म व्यू रखेंगे तो आपका अच्छा पैसा बन सकता है। तो म्यूचुअल फंड में, SIP में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा। कुछ पूछना है आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जो आपके लिए मैंने बनाई है, और मैं चाहता हूँ इस वीडियो को केवल देखें ना, आप एक्शन लें, इम्प्लीमेंटेशन करें और इन्वेस्टमेंट करना आज से ही स्टार्ट करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।